एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और जज से बोलने लगा कि जज साहब, हम अपने बेटे पर केस करना चाहते हैं। तो जज ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि देखो, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास धन दौलत बहुत है, लेकिन हमको बेटे से हर महीने खर्चा चाहिए। तो जज साहब बोलने लगे, जब आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो बेटे से खर्चा क्यों चाहिए? कहते, जब आप बेटे को कोर्ट में बुलाओगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे हमारे बताने से आपके समझ में बात नहीं आएगी। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बेटे का नाम और पता नोट करके जज को दिया। जज ने बेटे को बुलवाया और बेटा आकर के कोर्ट में कटघरे में खड़ा हुआ जज के सामने। तो जज बोलने लगे कि आपके पिताजी आपके ऊपर केस कर रहे हैं और इनको जो है हर महीने खर्चा चाहिए और ये इनका अधिकार है। अधिकार होने के नाते इनको खर्चा मिलना चाहिए और आपको देना पड़ेगा। तो बेटा बोलने लगा, जज साहब, हमारे पिताजी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतना रुपया पैसा घर में वैसे भरा पड़ा है, इतनी खेती बाड़ी है, लंबा चौड़ा कारोबार है, और हमारे पिताजी को पैसे क्या कमी है जो इनको खर्चा चाहिए? ये तो खुद खर्चा देने लायक हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जज साहब, हमें कुछ नहीं, हमें हर महीने खर्चा चाहिए इनके हैसियत के हिसाब से, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, कम ही सही, लेकिन मुझको हर महीने खर्चा चाहिए। और जज साहब, मुझे 100 रुपये हर महीना चाहिए, 100 रुपये हर महीना मुझे खर्चा चाहिए, बिना नागा किए, एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को मेरे हाथ में खर्चा आ जाना चाहिए और ये स्वयं अपने हाथ से देंगे, अपने हाथ से मेरे हाथ पर खर्चा देंगे ये। तो जज साहब ने बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनी और फैसला सुना दिया और बेटे को बोला कि आपको हर महीने की पहली तारीख को आपको अपने हाथों से अपने पिताजी को 100 रुपये देना होगा। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, याद रख लो, ये कोर्ट का आदेश है, आपको हर महीने खर्चा देना पड़ेगा। लिख करके सारा ओके हो गया। तो जब सब चले गए तो जज ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया अपने पास और कहने लगा, जब तुम्हारे पास खुद ही इतना रुपया पैसा है तो तुमको खर्चा की क्या ज़रूरत है? कहने लगे, जज साहब, आप ठीक कह रहे हो, मुझे रुपए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बेटे से। ज़माना बीत जाता है, बेटे से मुलाकात नहीं होती है, ना फ़ोन पर बात होती है, ना आमने सामने बात होती है। ये तो अपने काम धंधे में इतना बिजी रहता है कि बेटे का दर्शन करना ही मेरे लिए दुर्लभ हो गया है। तो कम से कम ये हर महीने अपने हाथ से देने आएगा तो कम से कम इसकी शक्ल तो देख लूँगा, हाल चाल तो पूछ लूँगा। बस हमारा मेन मकसद यही था कि हम अपने बेटे के बगैर रह नहीं सकते हैं और इसका इतना लंबा चौड़ा कारोबार है कि ये जो है कई साल बीत जाते, घर पर आता ही नहीं। तो हम जिससे बहुत प्यार करते उसके बगैर कैसे ज़िंदा रहते तो हम भी जानते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि ये हर महीने आएगा तो कम से कम इसको देखेंगे, अपने आँखों से बात करेंगे, हमको हमारे दिल को तसल्ली होगी, और हमारा कोई मकसद नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुन करके वो वकील साहब रोने लगे। आजकल दोस्तों यही है, लड़के बाहर चले जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर अपना वहाँ हिसाब किताब जमा लेते हैं, फिर अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो है बुजुर्ग व्यक्ति, घर के बूढ़े माँ बाप यहीं रह जाते हैं। लड़के शहर में बस जाते हैं लेकिन बूढ़े माँ बाप गांव में रह जाते हैं और उनका दर्द कोई समझता नहीं है। वो तो इतनी दूर बैठे हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो तो बोल देंगे, किसी को बोल दो दवा पानी दिला देगा। अरे किसको बोल दे, पैदा तुमको किया है, दवा पानी कोई दूसरा दिलाएगा क्या? आजकल ये हर घर की समस्या है कि अब बुजुर्ग व्यक्तियों को कोई ध्यान नहीं देता है।
क्योंकि उनको ये गलतफ़हमी है कि हम कभी बुज़ुर्ग नहीं होंगे, हम हमेशा जवान रहेंगे, हमारे ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन एक दिन तुम्हारे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा और आने वाला समय इस समय से ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनकी इज़्ज़त करो, सम्मान करो और हर इच्छाओं का ध्यान रखो। और जैसे आप बाज़ार जाते हो, चटर-पटर खाते हो, तो जो बूढ़े माँ बाप उनका भी मन करता है, क्योंकि तो वो बुज़ुर्ग हो जाता है, वो भी बच्चा जैसा हो जाता है, तो उसका भी चटर-पटर खाने का मन करता है, तो उसको खिलाओ, पूछो, ध्यान रखो। और आप नहीं ध्यान रखोगे तो कौन ध्यान रखेगा। और बुज़ुर्ग व्यक्ति क्या है, जितना आप खिलाते हो ना उससे ज़्यादा वो चौकीदारी करता है आपके घर की। आप कोई चौकीदार रखोगे, मामूली सी बात है कि आप 10,000 रुपये महीने दोगे कि नहीं दोगे, और तीनों टाइम खाना दोगे, तो वो 15 से 20,000 रुपये का महीने का पड़ेगा आपको। और वो भी वो ड्यूटी नहीं कर पाएगा जो बूढ़े माँ बाप घर की रखवाली करेंगे। उनके सामने मजाल है कोई परिंदा पर मार जाए, वो तो 24 घंटे की ड्यूटी है। आपके बच्चों को देखेंगे, आपका घर बार देखेंगे, घर की साफ़ सफाई करके रखेंगे। तो बुज़ुर्गों को सम्मान करो और उनके आशीर्वाद से आप फलेंगे फूलेंगे, अन्यथा समय बहुत बुरा है और आने वाले समय को सोचिए। नमस्कार।